भारत के सबसे बड़े वाइन मेकर सुला वाइन यार्ड्स स्टॉक मार्केट में दाखिल हो गए हैं। भारत एक उभरता हुआ मार्केट है। ब्रिटिश राज की वजह से वाइन के मुकाबले स्ट्रॉन्ग लिकर मतलब विस्की और रम को पसंद करने वाले लोगों की तादाद भारत में ज्यादा है। ऐसे में सुला वाइन यार्ड्स का स्टॉक मार्केट तक का सफर काबिले तारीफ कहा जा सकता है। तो आइए विस्तार से हम जानते हैं भारत की वाइन मार्केट को और कैसे एक साधारण परिवार से आए हुए व्यक्ति ने भारत की सबसे बड़ी वाइन मेकिंग कंपनी खड़ी कर दी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने नुक्कड़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। के संस्थापक और सीईओ राजीव सामंत का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में एक मराठी फैमिली में हुआ। उन्होंने जगह प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र इस विषय में पदवी प्रदान की है और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा किया। दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन में उन्होंने मैनेजर इस पद पर अपना काम चालू कर दिया, लेकिन कुछ साल बाद ही उन्होंने कंपनी छोड़कर भारत आने का फैसला किया और खुद का कुछ बिजनेस करने की ठान ली। 1 साल तक दुनिया भर घूमने के बाद राजीव भारत लौट आए, जहां उन्होंने ग्रामीण जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने नासिक में अपने परिवार के 20 एकड़ के प्लॉट पर आम, गुलाब, साग की लकड़ी और टेबल अंगूर की खेती शुरू की। 1996 में जब उन्हें एहसास हुआ कि नासिक में वाइन अंगूर उगाने के लिए एकदम सही वातावरण है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उनका दृढ़ संकल्प तब बढ़ गया जब वो कैलिफोर्निया लौट गए और एक प्रसिद्ध वाइन मेकर कैरी डेम्स्की से मिले, जो एक वाइनरी शुरू करने में उनकी मदद करने के लिए उत्साही थे। 1997 में दोनों ने नासिक के क्षेत्र में वाइन अंगूर उगाना चालू कर दिया। ऐसे करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। सिर्फ यही नहीं, फ्रेंच सॉविनियन ब्लैक और कैलिफोर्नियन चेनिन ब्लैक जैसी वैरायटी भी उन्होंने भारत में पहली बार लगाई। 1998 में सुला वाइन यार्ड्स की स्थापना की गई और 2000 में उन्होंने अपनी पहली वाइन लॉन्च कर दी। आज सुला वाइन यार्ड्स भारत का सबसे बड़ा शराब उत्पादक है और उसकी बाजार हिस्सेदारी 65% है। वे भारतीय शराब में अग्रणी है और उन्होंने 2005 में फैक्ट्री विजिट करने वाले लोगों के लिए वाइन टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी। सुला भारत में आज एकमात्र ऐसी कंपनी है जो रेड, व्हाइट, रोज, स्पार्किंग वाइन और सभी मूल्य और उत्पादक खंडों में मौजूद है। 140 करोड़ आबादी वाले भारत में स्पिरिट्स मतलब विस्की या रम को पसंद किया जाता है और यही वजह है कि वाइन का मार्केट शेयर लगभग 1% से भी कम है। भारत में साल भर में हर व्यक्ति 40 मिलीलीटर वाइन पीता है। जी हाँ, सिर्फ 40 मिलीलीटर। दुनिया में यह एवरेज लगभग 5 लीटर है। चाइना में शराब कम पसंद की जाती है, फिर भी चाइनीज लोग एवरेज 1.5 लीटर वाइन साल भर में पी जाते हैं। 1980 के दशक में चाइना में अर्थव्यवस्था उभरने के बाद वाइन का चलन बढ़ गया और भारत में बिल्कुल इसी तरह वाइन का चलन बढ़ेगा। इसी आशा से सुला वाइन जैसी कंपनी भारत में पैर जमाने की कोशिश करते नजर आती है। राजू कहते हैं कि जहां आज सुला है वहां सिर्फ घास का मैदान था। वहां तेंदुए और सांप घुमा करते थे। बिजली नहीं थी, कोई टेलीफोन की लाइन भी नहीं थी। मैंने वहां कुछ ऐसी सुंदरता देखी कि उस जगह के बारे में मुझे बहुत प्रभावित कर दिया। भारत दुनिया के सबसे बड़े अंगूर उत्पादकों में से एक है और नासिक उस क्षेत्रों में से एक है, लेकिन उस समय अंगूर वाइन बनाने के बजाय सिर्फ खाने के लिए और किशमिश के लिए उगाए जाते थे। सुला ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 450 करोड़ का रेवेन्यू और 52 करोड़ का लाभ दर्ज किया है और मार्च 2022 तक एवरेज ईयरली रेवेन्यू में 13% की बढ़त देखी गई है। पिछले कुछ दशकों में नासिक क्षेत्र बदल गया है और उसे अक्सर भारत की नापा घाटी कहा जाता है। ये सब जानकारी जानकर क्या आप सुला के शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही अनसुनी जानकारियों को पाने के लिए नुक्कड़ टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।